जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, कल 3 क्वेश्चन आए हुए थे। हमने अभी सेल साइकिल और सेल डिवीजन के सारे ही लेक्चर कंप्लीट कर लिए। एक लास्ट लेक्चर जो रह गया वो न्यूमेरिकल्स का रह गया है, वो आपको आज या कल में आपको मिल जाएगा वो न्यूमेरिकल्स। और उसके अलावा हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे जो कल क्वेश्चंस आए हैं नीट के एग्जाम में सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड, क्या वो क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं जितना हमने पढ़ा है अभी तक। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था नीट के एग्जाम में सेल साइकिल से या सेल डिवीजन से रिलेटेड, वो ये था, जहाँ पे ये क्वेश्चन था कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है कि क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। स्टेटमेंट 2 है कि द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। In the light of the above statement, choose the correct answer from the question below. तो आइए हम इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं। आइए हम जो हमने पढ़ा था उससे देख लेते हैं कि आखिर ये होता है कि नहीं होता है। हमें पता है, ये पहला स्टेटमेंट दिखा रहा है कि हमें पता है कि जब सेल कोई, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये इंटरफेज में होती है। जब इंटरफेज में होती है फिर ये कहाँ जाती है, प्रोफेज में। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेज में भी क्रोमोसोम ऐसे ही होते हैं। और प्रोफेज के बाद जो प्रोफेज की जो पहली सब स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं, लेप्टोटीन। ये क्या है, लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम ऐसे ही होते हैं जिनको हम वहां पे कहते हैं क्रोमैटिन। ये क्रोमोसोम कुछ नहीं होता, ये क्रोमैटिन कुछ नहीं होता है। ये इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। जो न्यूक्लिक एसिड होता है यहाँ पे वो डीएनए होता है, जो प्रोटीन होता है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, ये पॉजिटिव या बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती, और उनका जो एग्जाम्पल है आर्जिनिन प्लस लाइसिन, इसी कारण ये बेसिक होती है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो जो ये बोल रहे हैं कि लेप्टोटीन, तो जब क्रोमैटिन जब होता है, जब डीएनए की पैकेजिंग होनी होती है तो उसमें क्रोमैटिन का रोल आता है। जब डीएनए पैक्ड होना होता है क्रोमोसोम में, तो हमने एक मॉडल पढ़ा है न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम मॉडल में हम क्या करते हैं, पैकेजिंग हो जाती है डीएनए की। जब पैकेजिंग होनी होगी तो वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर यही क्रोमैटिन इसको सेल डिवीजन करना हो तो इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो बिल्कुल जो पहला स्टेटमेंट था इनका कि विजुअलाइज होता है, हम पहले स्टेटमेंट पर चलते हैं। कि जब क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, बिल्कुल देखता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। स्टेटमेंट 2 है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। हमें पता है कि जो हमारा डिप्लोटीन स्टेज होती है, सबसे पहले लेप्टोटीन आती है, फिर जाइगोटीन, सबसे पहले लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन में हमने क्या कहा था, जो जाइगोटीन है उसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आता है। इसमें सिनेप्स बनता है या टेट्राड बनता है, इसी में पेयरिंग हो जाती है, सिनेप्स भी बनता है। पैकेटीन में हमने बोला था क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में हमने क्या कहा था कि इसमें जो है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है वो डिसोसिएट हो जाता है, और क्या बनता है, कियाजमेटा बनता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द फॉलोइंग। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, बिल्कुल दोनों ही ट्रू है, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में
देखा हुआ था। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर नंबर 3 जाके इसी चैनल पे जिसिम जूलॉजी पे आप जाके चेक कर सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सब कुछ पढ़ाया गया है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा भी स्टेटमेंट देख लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। नहीं, ये गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। नहीं, दोनों ही ट्रू हैं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, ये भी गलत। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम में कि एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पे लिस्ट दी हुई, लिस्ट 1, जिसमें सब फेजेज दिए गए हैं प्रोफेज 1 के, जो हमने भी डिस्कस किए कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनिस, और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर दिए हुए हैं। हमने जब लेक्चर नंबर 3 भी देखा है मियोसिस सेल डिवीजन का, तो हमने वहां पे एक चार्ट बना दिया था। ऐसा नहीं था कि मुझे पता था कि इससे क्वेश्चन आएगा और वैसे चार्ट बना दूं। वो मैंने बनाया इसीलिए था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप केवल उसी चार्ट को देख लेंगे जाके, ये क्वेश्चन ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है डाइकाइनेसिस। अभी जैसे मैंने पीछे ही बताया हुआ है कि लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकेटीन होता है, डिप्लोटीन होता है और डाइकाइनेसिस होता है। लेप्टोटीन में क्या होता था, कोई क्रोमोसोम आके कहीं पे लग जाता था, इसको हम बुके फॉर्मेशन कर देते थे। जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और सिनेप्स, ये सब बन जाता था। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता था। डाइकाइनेसिस में कियाजमेटा स्टार्ट हो जाता था, कियाजमेटा मतलब होता फॉर्मेशन होता था, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता था। डाइकाइनेसिस में जो यहाँ कियाजमेटा बना था, वो कियाजमेटा भी डिसोसिएट हो जाता था, तो ये पूछा हुआ है डाइकाइनेसिस। तो ऐसे देख लीजिए कहीं है यहाँ, बिल्कुल कंप्लीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कियाजमेटा। तो पहले को हमने मिला दिया सेकंड से। ठीक है, पहले का सेकंड है, हाँ बिल्कुल है। दूसरा है पैकेटीन। पैकेटीन में हमने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर होता है कहीं ना कहीं, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। बिल्कुल, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहां पे हमने बोला था, वहीं पे मेंशन किया हुआ है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। और ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाएगा, और जैसे ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाएगा और वहां पे रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो पैकेटीन का क्या होगा, बी का होगा फोर्थ। जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमने बोला हुआ है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मेशन होता है। ये हो गया। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन हमें पता है कि पहली स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक होते हैं, जिनको भी क्रोमैटिन भी कहते हैं, ऐसे होते हैं लेप्टोटीन में। तो ये, तो लेप्टोटीन किसको हो गया, थर्ड से। तो अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, पहले का 2, जो आंसर नंबर 2 है, एक ही से आंसर आ जा रहा है। पहले का 2, बी का 4th, सी का 1 और डी का 3rd। तो अब देखिए कि ये इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ये आपका लेक्चर नंबर 3 में सारा कुछ लिखा हुआ है, कुछ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं, आपको सारा कुछ उसी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्जाम में आया हुआ था। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की कुछ स्टेजेस दी गई हैं, जिसमें गैप 2 फेज, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस और गैप 1। हम क्या करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, G1 होता है, फिर क्या होता है, S होता है, फिर क्या होता है, G2 होता है, फिर क्या होता है, M फेज आता है। M फेज मतलब डिवीजन फेज, जहां पे
डिवीजन होता है। और फिर क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। हमें पता था कि जीवन में क्या होती है, ग्रोथ होती है। एस में क्या होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो देखिए पीछे ये पता है गैप टू, इसको क्या करना है, अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या होगा, जीवन सबसे पहले होगा, जीवन ये होगा सबसे पहले 1 पे। फिर क्या होगा, सिंथेसिस फेज, एस फेज आएगा, ये 2 पे होगा। फिर क्या आएगा, गैप 2 फेज आएगा, ग्रोथ 2, तो ये 3 पे होगा। फिर क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, एम फेज में आएगा सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ई 1, C2, A3, D4 और B5। ये तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 3। तो आप देख रहे हैं कितनी इजी तरीके से सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, जितना भी आपने 4 लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो आप बस अच्छे से लेक्चर्स को देखिए, रीड करिए, अच्छे से उसकी नोट्स बनाइए, और जहां भी कंफ्यूजन हो रही है आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कुछ चीज आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको दूर कर दिया जाएगा, 100% दूर किया जाएगा। और जो भी कंटेंट होगा आप बिल्कुल आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। तो आप प्लीज आप इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी नीट एस्पायरेंट रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारा कंटेंट भी जो भी लेक्चर थे उनको शेयर करिए, ताकि उनसे क्या हो कि उनको भी हेल्प मिल सके। कि आप देख रहे हैं कितने हम इजी तरीके से तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, और तीनों ही क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं कि एक भी लाइन अलग से कहीं है, सब हमारी तीनों ही लेक्चर्स हैं जो आपसे डिस्कस किया गया है। तो आप इनको देख लीजिए, और इसके अलावा जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे 1-2 दिन में। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो है उस जो है वो भरोसे के लायक है कि नहीं है, हम ये देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तीनों ही सॉल्व हो गए, और ये अपने आप भी आप सॉल्व कर लोगे हमारे लेक्चर देखने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड if you like the video please share it with your friends and don't forget to subscribe the channel.